सेल्फ लगाओ। गाइज ये ड्रीम योगा बाइक है, इसमें करंट नहीं आ रहा है जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो जैसे होंडा शाइन है और हीरो पैशन एक्स प्रो है, होंडा ट्विस्टर, होंडा लीवो और होंडा ड्रीम 110 सीसी वाली, इन सब बाइकों में जो बाइकें मैंने आपको बताई इनकी वायरिंग और इस बाइक की वायरिंग ड्रीम योगा की वो सेम है, और वायरिंग को चेक करने का प्रोसेस जो है वो भी सेम है। बस किसी बाइक में तो क्या है कि CDI जो है वो टंकी के नीचे लगी रहती है, पेट्रोल टंकी के नीचे, और किसी में जो पीछे काउल होती है, टेल काउल पैनल, ठीक है, उसके अंदर लगी होती है। तो और जो वायरिंग है वो सब सेम है, ठीक है। बस CDI की जो पोजीशन है वो अलग अलग रहती है, किसी में टंकी के नीचे और किसी में टेल पैनल के पास, ठीक है। तो अब जैसा कि आपने देखा इसमें करंट नहीं आ रहा है, तो मैं इसकी CDI निकाल लेता हूँ। इसकी CDI में डबल कपलर है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा। और इसमें कार्बोरेटर वाले वायर जो होते हैं वो नहीं है, बस केवल सभी वायर जो है वो करंट से रिलेटेड हैं। तो अब हम एक मल्टीमीटर की मदद से इसकी वायरिंग चेक करेंगे। आप भी इसी तरीके से चेक करें। अगर ये जो बाइकें मैंने आपको बताई इन सब बाइकों में किसी में भी वायरिंग मतलब करंट की प्रॉब्लम आती है तो वायरिंग आप इनमें भी इसी तरीके से चेक करें। तो देखिए ये वायर है नीले पे काली लाइन, ठीक है, ये जाती है ST कोयल पर 12 वोल्ट लेके। इन सब बाइकों में ST कोयल पर चाबी ऑन करते ही करंट आ जाता है 12 वोल्ट का CDI के थ्रू, ठीक है। तो ये वायर देखिए, आवाज़ सुनो, मैंने यहाँ पे लगाई एक वायर नीली पे काली लाइन वाली तार, और ये ST कोयल पे जो है नीले पे काली लाइन वाली तार इसमें लगा रहे हैं। तो आप पीप की आवाज़ सुन सकते हो, ठीक है। एक वायर चेक कर ली हमने जो आउटपुट है ST कोयल के लिए। अब दूसरी वायर जो है वो है ये गुलाबी पे नीली लाइन, ये भी ST कोयल पर जाती है सेंस करने के लिए ST कोयल को, ठीक है। तो अब हम मल्टीमीटर की एक वायर जो है इसमें लगाएंगे जो पिंक पे नीली लाइन वाली तार है, और दूसरी वायर जो है ST कोयल पे पिंक पे नीली लाइन, वहीं पे इसको लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो CDI से लेके ST कोयल तक जो आउटपुट वायर है दोनों वो सही हैं, कहीं भी टूटी हुई नहीं है। अब हम मल्टीमीटर को ओम्स पे सेट करके पिकअप कोयल की रीडिंग चेक करेंगे। पिकअप कोयल की रीडिंग चेक करने के लिए इस कपलर में एक वायर है नीले पर पीली लाइन, इसमें मल्टीमीटर की एक वायर लगाएंगे और मल्टीमीटर की दूसरी वायर को बॉडी से टच करेंगे। तो यहाँ पे रीडिंग नहीं बता रहा है, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं ओम्स पे। तो अब देखते हैं, ये देखिए इसकी जो पिकअप कोयल की रीडिंग है वो आ रही है 126-27 के आसपास आ रही है, यानी इतनी रीडिंग जो है इसकी वो ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसकी जो अर्थिंग वाली वायर है हरे कलर की उसको भी चेक कर लेते हैं। हमने मल्टीमीटर को क्वांटिटी पे सेट कर दिया, यहाँ पे बीप बजती है। तो देखिए अर्थिंग की वायर भी सही है। तो यहाँ से 4 वायर चेक हो गई, 2 आउटपुट और एक पिकअप कोयल की और एक ग्रीन मतलब हरी अर्थिंग वाली। तो यहाँ पे एक वायर और है लाल पे काली लाइन। तो हमने मल्टीमीटर को DC 12 वोल्ट पर सेट करके यहाँ पे करंट चेक कर लिया। यहाँ पे 12 वोल्टेज का करंट भी आ रहा है चाबी ऑन करने के बाद। तो इसकी वायरिंग जो है वो ठीक है और पिकअप कोयल भी इसकी ठीक है। तो इसकी जो CDI है वो ख़राब हो गई है, ठीक है, ये इसकी CDI है। तो मैं देखिए इसमें सुपर स्प्लेंडर की CDI लगाऊंगा। ये इसमें भी 2 कपलर हैं, लेकिन 2 वायर वाला जो कपलर होता है CDI का
उसका हमें काम नहीं लेना है, क्योंकि ये कार्बोरेटर सेंसर की वायर लगती है, उसमें हमें कुछ नहीं लगाना। बस हमें ये जो 4 वायर वाला कपलर है सुपर स्प्लेंडर की सीढ़ी में ऐसे ही लगा देना है। कोई वायरिंग काटनी वाटनी नहीं है, ना ही कोई वायरिंग चेंज करनी है। ठीक है, अब हमने सुपर स्प्लेंडर की सीढ़ी लगा दी, कोई बात नहीं। अब देखिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, जो ST कोयल की वायर हैं। अब यहाँ पे जो नीले पे काली लाइन वाली तार थी, ठीक है, जो नीले पे काली लाइन वाली तार थी, उसको हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, उसको हमें खाली छोड़ देना है। और इस पे गुलाबी पे नीली लाइन वाली तार जो है, उसको हमें ऊपर लगा देना है। ठीक है, जहाँ पे करंट की वायर लगी थी पहले, जिसमें 12 वोल्ट का करंट आता था, वहाँ पे हमें ये वाली वायर लगा देनी है, गुलाबी पे नीली लाइन वाली तार वाली। ठीक है, ये वाली। और हमने एक क्लिप लिया और वाला, और उसमें एक वायर जोड़ के बॉडी से अर्थिंग दे दिया, और फिर उसको नीचे लगा दिया जहाँ पे सेंस करने वाली तार लगती थी। मतलब हमें नीली वायर को खाली छोड़ देना है, और जहाँ पे नीली तार लगी थी वहाँ पे गुलाबी लगा देनी है, और जहाँ पे गुलाबी लगी थी वहाँ पे अर्थिंग दे देना है बॉडी से एक क्लिप लगा के। तो अब करंट चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो करंट आ रहा है, और बाइक स्टार्ट भी हो चुकी है सुपर स्प्लेंडर की सीढ़ी लगा के। बस केवल ST कोयल की वायर जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, सीढ़ी है वहाँ से कोई भी वायर चेंज नहीं करनी है, ना ही कोई वायर काटनी है। एक बार और समझ लीजिए, ये सुपर स्प्लेंडर वाली सीढ़ी है, इसमें छोटा कपलर हमें नहीं लगाना, ये वाला, इसको हमें खाली छोड़ देना है। और यहाँ पे ये नीली वायर जो है, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे गुलाबी लगा देनी है। ठीक है, और यहाँ पे गुलाबी लगी थी वहाँ पे एक क्लिप लगा के बॉडी से अर्थिंग दे देना है इस तरीके से। तो ऐसे इसमें सुपर स्प्लेंडर की सीढ़ी लग जाएगी और करंट भी आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।